बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 नवंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है जी, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक उसी का करम है और उसी का करम ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खबरों का दादाजी आगाज करें। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप फॉर्मली खबरें पढ़ें। मैं तो इकोनॉमी के सुकड़ाव पे बड़ा परेशान फिर रहा हूँ। चलें उस पर नेगेटिव खबर बाद में डिस्कस करते हैं। बैंकों के अंदर जो जमा होने वाली रकम होती है ना, बैंकों के डिपॉजिट्स जो होते हैं, उनमें 20% इजाफा देखा गया है सिर्फ अक्टूबर के महीने के अंदर। बहुत अच्छा। यानी सरमाया जो है वो बैंकों में सिमटने का मतलब ये होता है कि मंडी के अंदर या इकॉनमी के अंदर उसके लिए और कोई मसरूफियत नहीं है सरमाए के लिए। इसका एक मतलब ये भी होता है, जिस एक पुराना कॉल है अमेरिकियों का या वेस्ट का या कैपिटलिज्म पे ऊपर जो बिलीव करते हैं कि जिस मुआशरे के अंदर बैंक्स बढ़ रहे होंगे ना, उसकी इकॉनमी का रगड़ा निकल रहा हो, तबाह हो रही होगी, तबाह बर्बाद हो रही होगी। तो इस वक्त अगर बैंक ये कहता है कि मेरे पास 20% सरमाया ज्यादा आया है, ठीक है, बैंकर तो बहुत खुश होगा, लेकिन इसका मतलब है कि इकॉनमी में लोगों के वो सरमाया अगर मईशत के अंदर घूमता तो वो 80% और जनरेट करता वहां पे ना। उसके लिए कोई एवेन्यू ही नहीं है। अब जीडीपी का साइज स्क्वीज कर रहा है। खबर तो अच्छी है, लेकिन अब देखो ना तुसी, उन्होंने कहना है बुढ़ा जड़ा है ना, ये हर पॉजिटिव खबर नेगेटिव निकाल लेता है। ठीक है ना। अब देखिए ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, हम चूंकि इकोनॉमी का प्रोग्राम करते हैं, शायद एक आध जगह पे और होता होगा, पता नहीं, वो भी बंद हो गया। तो हमारे पास बड़े लोग मशवरे के लिए आते हैं कि जनाब कोई एवेन्यू बताएं। तो अब एवेन्यू क्या बताएं, मास्क बनाने के अलावा और कोई एवेन्यू ही नहीं है जी। नई इकॉनमी के अंदर। और इकॉनमी जिस तरह स्क्वीज हुई है और स्क्वीज हो रही है, दुख की बात यह नहीं है कि इकॉनमी स्क्वीज हुई है या बुरी हो गई है। दुख की बात यह है कि ये उसकी इब्तदा है और इंतहा नजर नहीं आ रही। बहुत पेनफुल है। इंतहा नजर नहीं आ रही और ऐसे ऐसे उसके एवेन्यूज हैं जो बयान नहीं किए जा सकते कि उसके नतीजे के अंदर मुआशरे में कितनी तबाही फिर रही है, मुआशरती इक़दार किस तरह फारग हो रही है। मैं एक हफ्ते से दादाजी से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा सवाल नहीं है कि दादाजी बात कहाँ जाके रुकेगी। यही नजर नहीं आ रहा और आप हर हम लोगों को हौसला दे सकें। ठीक है, हर बार आप कह रहे हैं कि ये इब्तिदा है। पॉजिटिव खबरें पढ़ें। मुझे भी आज मोबाइल ते खबरें आ गई। अच्छा जी, चले, बड़ी अच्छी बात है। मैनू भी मोबाइल ते खबरें आ गई, तो मैं तेन पढ़ के सुनाना। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आए थे। आपके लिए तो थे ना, क्योंकि हम जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त वो वहाँ पे बैठे हुए खिताब फरमा रहे हैं और मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहे हैं। और उसके अंदर चूंकि बड़ी बड़ी बातें हैं, साथ में जो है वो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामल, वही यूबीएल है। आपने मेरा वीलॉग नहीं पढ़ा था? हाँ, वो वाली, वो भी हैं। तो वो दोनों सवालों का जवाब दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम इस पे ही कर देना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। फरमाते हैं कि छोटे ताजरों को बिला सूद कर्जे फ्राहम करने के लिए स्कीम मुतारफ करवाई जाए। ये तो मियां तारक कह रहे हैं, लाहौर चैम्बर का सदर जो है। ठीक है। हाँ, इत्थे रजा बाकर आ गया जी। जितने मसाइल स्टेट बैंक से मुतल्लक है वो ख़त्म करेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रो पेमेंट सर्विसेज जो है वो हमने मुतारफ़ करवाने का ऐलान कर दिया है। अगर बैंक किसी किस्म की रुकावट ला रहे हैं तो हमें बताया जाए, हम बैंकों की टिबरी टाइट करेंगे। पॉलिसी रेट पिछले साल 13% था, मामा आप ही कीता सही किसी ने 12 आके तो नहीं कीता सी। 13% था, आज 7% है। ठीक है। और ये वो शख्स कह रहा है जिसने जहेज़ के अंदर 6% इंटरेस्ट रेट लिया था।
जी, ठीक है, और 14% पे ले गया था। और 14% पे ले गया था, और अब 14% से 7% पे ला के देखें हमने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। 1% अब अभी भी ज्यादा ये है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आज इमरान खान साहब ने वो केपीके के अंदर जो है वो स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दी है, वो जो क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत कार्ड वाली। सेहत कार्ड वाली। यानी पिछले 97 में तो इसके ऊपर मुझे भी काम करने का शरफ हासिल हुआ था इस स्कीम के 97 में 23 साल हो गए। 97 के अंदर। उसके बाद चूंकि मुशर्रफ साहब का लानत नाजल हो गई थी इस मुल्क के ऊपर, उन्होंने आगे इसको रोक दिया, ठीक है ना। अब जनाब फिर दोबारा नई तरमीमात करके तो इसने करने की कोशिश की शहबाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, पीपल्स पार्टी की जिस तरह की गवर्नेंस का लेवल है नहीं हो पाया। आखिरी में 2011-12 में आके उन्होंने सिंबॉलिकली शुरू किया सिंध में, बहुत कम लोगों को वो मिला, लेकिन वो सिलसिला पेंडिंग था। जो स्पीड अप हुआ वो फिर 2013 के बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ मियां नवाज शरीफ शुरू हुआ, और पंजाब के अंदर 34 इजलाह में ये काम हो चुका है। 13 जिलों के अंदर या 7 जिलों के अंदर, मैं मिक्स कर रहा हूँ, केपीके में हो चुका है। लेकिन चूंकि हम 73 साल, हमने आके 2 साल पहले रोक दिया था मौजूदा हुकूमत ने इस सारे सिलसिले को, फिर इसको नया नाम दे के अब हम 73 साल तारीख में पहली दफा ये भी झूठ बोल रहे हैं। जी, हर काम पहली दफा हो रहा है ना, हाँ। सेहत इंसाफ कार्ड समेत। अच्छा जी, गवर्नर स्टेट बैंक साहब क्या फरमाते हैं? गवर्नर स्टेट बैंक साहब फरमाते हैं दुनिया के किसी मालिक ने इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। दादाजी यार मेरा तो हासा ही निकल गया। 7% उसने कम किया है। मामा बताया कितने सी। चले यार बंदे को इतना ही ढीठ होना चाहिए जितना वाकई ढीठ है, मतलब इतना ही ढीठ होना चाहिए। सीट सही डिजर्व करता है। मुंह ते झूठ बोले और डट के बोले, हाँ ठीक है ना, इतना ही ढीठ होना चाहिए बंदे को। वो 13% ले आके कौन गया सी 14%, ठीक है। चलो जी, कमाल है वैसे, कमाल कमाल कमाल। एक्सचेंज रेट 156 से 159 हो गया है, ठीक है। तू तो कह रहा था 150 पे आ गया। मैंने कहा था आने की तवक्को है, मार्केट के लोग कह रहे हैं 155 तक की बात चल रही है, हाँ। लेकिन ठीक अभी हो तो गया। 159 पे आया है। 166, वो कहता 156 हो गया दादाजी नहीं, है। ये स्टेट बैंक की 46 मिनट पहले की ट्वीट चेक करें। 159 हो गया। 159 ऑफिशियल रेट है। ई 156 तो कुछ ऊपर ना जा रहा हो। गवर्नर स्टेट बैंक है यार। 156 की टिक नहीं लगी, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है रिपोर्ट करने में कोई इशू 156 हुआ से है। 159 हो गया। नहीं, ये बात दुरुस्त कोरोना नहीं। वायरस क्राइसिस में सपोर्ट के साथ इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट भी देखना पड़ता है, ठीक हो गया। 650 अरब रुपए के कर्जे डेफर किए हैं, तो बड़े बिजनेसमैनों ने इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। माइक्रो फाइनेंस के कर्ज़ों पर दिए गए हैं, लेकिन डेफर स्कीम में माइक्रो फाइनेंस के बैंक्स के कर्ज़ों पर दिए गए हैं। 90% कर्ज छोटे ताजरों को के डेफर किए गए हैं। अच्छा जी, रीस्ट्रक्चरिंग अमाउंट जो है वो 200 अरब रुपए थी, और जिन बैंकों ने वो दिए हैं उनको ज़ाहिर सरकार ने इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी दी। और रोज़गार सनफनास स्कीम के ज़रिए जो है कर्जे उन अदारों को दिए रायती निरखों के ऊपर जिन्होंने अपने मुलाजमीन को नहीं निकाला। दिसंबर 2021 तक बैंक 5% लिक्विडिटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सपोर्ट में जारी करेंगे। अब गे का सीखा शुरू हो गया जी, जो कि कभी नहीं होना, ठीक है, लेकिन गे कह रहे हैं। यार ये गल रिपोर्ट करांगे तो कल उन्होंने छितरौल करने बढ़ेंगे ना। आओ, अच्छा जी, उसने कहा जी एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स होता था, हमने इसको आके फ्लोटिंग कर दिया। अल्लाह का ना ही यार, शौकत अजीज करके गया सी, तेरी मेहरबानी यार, इतना तो डट के ना झूठ बोल, ठीक है ना। मिस्र में तुमने झूठ ही बोलना सीखा यार। आपका एक ही अलमी, आपको बात याद रह जाती है। शौकत अजीज ने किया था, याद शौकत है। अजीज ने फ्लोटिंग की था। खैर, और क्या कहा दादाजी इन्होंने? आज सारे इशारिये बितर हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है, जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, लगभग $100 बिलियन की जीडीपी अच्छा सुकड़ जी, गई। सीमा का अमल भी सुन ला यार, तू खवातीन के खिलाफ है। नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम ना लगाइएगा मेरे पे। मार्कअप सब्सिडी के जरिए छोटे घरों के लिए कर्ज दिए जाएंगे। कम आमदन वाले अफराद को सब्सिडाइज्ड कर्जे दिए जाएंगे। ठीक है। ये स्कीम सिर्फ पहली दफा घर खरीदने वालों के लिए है, होगी यानी होगी। लोगों को स्टेट बैंक स्कीम का मालूम ही नहीं होता। इंटरेस्ट फ्री कर्जे देना बैंक्स की
लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान स्कीम के जरिए 1 लाख से 2.5 करोड़ तक के कर्जे 3 से 5% पर दिए जाएंगे। ठीक है। लोग क्या वो रुकेंगे अच्छा, दादा जी? वो कहता जी हम एक ऐप का बड़ा सीजन है, हालांकि वो केड़ी सी गूगल वाली तानिया। तानिया गूगल वाली टूर भी गई, लेकिन ऐप आ रही है। स्टेट बैंक की ऐप आ गई है जिसके जरिए आप अपनी दरखास्त जो है कि कर्जे की, उसका स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है जी। फिर रजा बाकर फिर आ गई भाई, हमारी इकॉनमी प्राइवेट सेक्टर पर बेस करती है। हाँ ओके, लो जनाब, हो गया। कुछ गवर्नर स्टेट बैंक साहब फरमा गए ने लाहौर में, कल छपेगा अखबारात में, हमने कहा जी आपको बता दिया। और छपी हुई एक बात यह भी है कि स्टेट बैंक ने अप्रूव कर दिए 237 बिलियन रुपीस के कर्ज अंडर रोजगार स्कीम 2009। 2949 रुपए का। यार वो जो लोग हमसे पूछते थे ना कि हमने दरखास्त दी हुई है उसका क्या बना है, वो देखें, अगर इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो फेल है। 2949 मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जिनके लिए 237 अरब रुपए की बड़ी रकम है यार, 237 अरब रुपए की बड़ी रकम है। 3000 बिजनेस जो हैं उनको दी है उन्होंने। तो आप चेक करें जी स्टेट बैंक की वेबसाइट से कि आपका केस अप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, लें जनाब, जो हम कर्जे लेके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना रहे थे जी, बात सुनने वाली है। खलीक कियानी की खबर है, एहतराम नाल पढ़नी पड़ेगी भाई। बाबे खलीक कियानी ने खबर दी है कि जनाब जो हम मुख्तलिफ ममालिक से कर्जे लेके मुख्तलिफ स्कीम या प्रोजेक्ट बना रहे थे, मौजूदा हुकूमत ने आके उनको रोक दिया। इसमें खबर क्या है? जानते हैं, पुरानी बात है। रोक दिया, उसके नतीजे में वो प्रोजेक्ट बन गए हैं अब वाइट एलिफेंट जी। मतलब जो 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, अब वो डिवैल्यूएशन की ना सरकार ने, तो सीधे से भाव 160 अरब रुपए का तो उसने होना ही होना था। आप कह सकते हैं कि नहीं जी कर्ज तो डॉलर के जिम्मन में आता है, वही केपीके वाले वजीर की है वो बोंगी कि जनाब हमें तो ज्यादा रुपए मिलेंगे अब डिवैल्यूएशन के नतीजे, फायदा होगा। लेकिन रुकने के बायस उन प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो ओवर रन कर गई है। और अब जब वो केस लेके जाते हैं कि जनाब और पैसे अप्रूव कर दो, तो वो कहते हैं कोई पैसा नहीं है, दौड़ तो ही रोके क्यों से। खबर का खबर भी देखना, उसने 6 कालम की 7 कालम की खबर छापी, पूरा ही फटा है। ठीक है, लेकिन हमने उसका क्रक्स निकाल के आपको बता दिया। और वो अब सरकार क्या करे, सारे पैसे तो दे देती है, बस उधर चले जाते हैं। तो अब इधर क्या हो, इधर अब सरकार के खजाने में पैसे कोई नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए। ठीक है यार, ये बहुत बुरी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? अरब हार रुपए हमारे वेंट टू डॉग्स, अंग्रेजी मुहावरा बोले, उर्दू ना तर्जमा कर बैना कितने। वैसे उर्दू में कहते क्या है? खू खाते पे जाना। खू खाते पे। ओके, ठीक है ना, जाया हो गया जी। अब इस पे कोई माफी मांग के गालियां बढ़िया देते हैं। अब इसमें कोई नवाज शरीफ या इसहाक डार जैसा बंदा चाहिए जो आगे कहे कि ठीक है 80 अरब रुपए के प्रोजेक्ट पे 516 खतर खर्च कर दो, लेकिन नीलम जीलम मुकम्मल का होगा। अब कोई इस तरह का जिगरे वाला बंदा चाहिए। वो तो नहीं है इस वक्त, मौजूद तो नहीं है ना, वो है, बल्कि वो है नहीं, बल्कि जो सिलेक्टर्स हैं उनके पास भी अब काल पड़ गया। सिलेक्टर का अपना भी स्टैंडर्ड तो गिर गया। दादाजी रेत की ट्राली में से अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो इकोनॉमी की हालत कितनी खराब है। आपको पता है ये सोशल, ये सिक्योरिटी का मसला है, ये इंतहाई आपने गलत बात की है। आप मेजर गुरुवारिया लगे हैं, मुझे राह के एजेंट लगे हैं। ठीक है ना, मैं देखो जी गाला गड्डियां मैं अनफिट भी कहे ना, मैं मुझे बेवतना वो कई बिलीव ही कर लेते हैं नीचे आके। मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का अनपेड मुलाजिम। ये जो अनपेड का ताना है, इसका मैं जवाबी दलील लेके आया हूँ। ये जवाबी दलील मरियम देगी। नहीं अनपेड नहीं हुआ है, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, इंटर्नशिप नहीं, इंटर्नशिप पे भी तो कुछ मिलता है, मुजाहरा होता है। अब अगली बात सुन लें, मैं वॉलंटियर इंटर्न नहीं हूँ। कैसी दलील लाया हूँ, मैं वॉलंटियर इंटर्न नहीं हूँ। साउथ बट याद आ गया मुझे, वो की कारनामा है। खबर दादा जगली पढ़ो। वैसे यार मुझे हैरत है यार, किस बात पे? साउथ बट जैसा बंदा चुक के ले गया। तो बंदा ही स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो $61 मिलियन बढ़ गए हैं।
जी, उनमें इजाफा देखा गया है। हाँ जी, $61 मिलियन बड़े हैं, बड़ी रकम होती है, $61 मिलियन। पीआईए के लॉसेस में 5% की कमी हुई है। ठीक है, ओके, जब हाँ। जहाजी को नहीं चलना तो लॉस काहेगा। सिंपल सिंपल सी बात है, पैसे की टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि यही कोई नहीं। अब मेहमानों को खाना ना खिलाएं और कहीं हमने बचत सारी कर ली। इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद, हमारी बचत हो रही है। जी, इसको बंद ही कर दें ताकि मुस्तकिलन बचत हो। बचत हो जाए, उसमें मुश्किल वो करन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। वो तो अगर जो बाइडन ना हारदा ना तो हमने रूजवेल्ट के साथ साथ पीआईए भी थमा देनी थी सारी ट्रंप ਨੂੰ। अब मसला ये है, आज की इकॉनमी की खबरें बंद करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी तबसरा करते हैं। अब मसला ये है कि हमने सारे जो अंडे थे ना वो ट्रंप की बास्केट में रख दिए थे। ट्रंप के साथ सेल्फियां बन रही जी हैं, ट्रंप की धी के साथ सेल्फियां बन रही हैं, ट्रंप के दमाद के साथ हमारे तू रूजवेल्ट ले ला सानू है काम करते हैं वो हो रहा। अब सारा कुछ तो उसके साथ था। जो बाइडन और उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता कौन है? कौन दादाजी? वो मां वालों इंडियन ही, मां वालों प्यो वालों वो हैगी है वो जमैका दी। आपको पता है ना, जब 1973 के अंदर इंडिया में भूख आई थी। खौफनाक किस्म का कहर पड़ा था तो इंडियन कश्तियों पे निकले थे, जिसका जिधर को मुंह आया था मुंह कर गया था। इसलिए कीनिया में इंडियंस बहुत मिलते हैं। केनिया तो खैर किसी जमाने के अंदर इमिग्रेशन की जन्नत था ना, जिस तरह आज कनाडा है ना, उस जमाने में किसी वक्त कीनिया था। अच्छा जी। तो जो भी बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट फार ईस्ट अरब से निकलता था वो कीनिया में जाके बड़ा सारा महल खरीदता था। अब देखें कीनिया में जितनी भी चाय के बागात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारे इंडियंस ने ले लिए हुए हैं ना। वहां पे गए, उनमें लेबर भी गई, उनमें एंटरप्रेन्योर भी गया और उन्होंने जाके वहां पे कब्जा कब्जा तो नहीं कहना चाहिए, वो नेशनलाइज हो गए, लोकल शादियां वादियां भी हो गई उनकी। तो उस नस्ल में से जमैका में भी गए होंगे, उसकी अगली नस्ल और खातून जो बाइडन के नीचे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है। ठीक है, पता नहीं हम बात क्या करने लगे कि हमने सारे अंडे ट्रंप की बास्केट में डाल दिए थे। अब इनके साथ हमारी कम्युनिकेशन ही कोई नहीं, और जब तक कम्युनिकेशन हमारी इस्टेब्लिश होनी है उस वक्त तक हमारा रगड़ा निकल जाना। हालांकि क्रिटिसिज्म करना सिर्फ मकसद नहीं होता। नवाज शरीफ को, अपना नवाज शरीफ कह रहे हैं, इमरान खान साहब को चाहिए कि उन्हें भले टिकट खरीदनी पड़े, ठीक, भले अगली लाइन में जगह ना मिले, पीछे खड़े होने का मौका मिले, लेकिन जो बाइडन की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाए। हाँ, मतलब डिप्लोमेसी तो करनी है भाई ना। भावें कंधा मार के आगे होना पड़े, हो जाए भाई किसी की मिन्नत। यार व्हाइट हाउस के चौकीदार को 10 रुपए लगाने पड़े। हाँ, लॉबीज वहां मौजूद है। 50 रुपए उसे लगा, $50 का नोट उसे थमा के अंदर घुसना पड़ जाए वहां पे। हर सूरत में हमें जाके अपनी, मारे मैं स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अपनी हाजिरी लगवानी चाहिए, मौजूदगी करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो बोंगी बज गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट से और हुआ ही गया है। तो कम से कम ये अंडू कर ले कि जाके उनके साथ कम्युनिकेशन बहाल कर ले। अगली बात जो तुम्हें खतरनाक बात, जी जी, जल्दी तुम्हें पता है जो बाइडन जो है वो जरदारी का जाती यार है। जी, यारी दोस्ती का भाई, वो अलास्का वाली बीबी का तो पता है। नहीं नहीं, हाँ। आपको शायद इल्म नहीं है, उस जरदारी साहब का वो अंडरवेयर फ्रेंड है। अच्छा जी। हाँ जी, इसीलिए पाकिस्तान में अगली गवर्नमेंट पीपल पार्टी की लोग देख रहे हैं ना। नंबर 1। दूसरा, नवाज शरीफ के साथ भी उसकी यारी है। सुना पिछले दिनों उसकी मुलाकात भी कोई हुई है नवाज शरीफ वो के जब साथ। वाइस प्रेसिडेंट था ना तो उस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे आया था और बड़ा उसने पर्सनल मतलब उसका जो पर्सनल इंटरेक्शन है ना वो अपोजिशन की दोनों शख्सियतों के पास है। नून लीग ने तस्वीरें भी कट मारी हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ज्यादा यारी उसकी जो फ्रैंकनेस है वो जरदारी साहब के साथ। फास्ट फ्रेंड है उनका वो। तो खान साहब ये तो वेस्ट का नुमाइंदा होने का क्लेम करते हैं। खान साहब थे कभी उन्होंने गली विच नहीं लंघन देते दादाजी और मतलब। दूसरी बात ये है कि शरीफ आदमी है ना, करप्शन नहीं की, बहुत बड़े हाथ नहीं मारे, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, तो वर्किंग क्लास का बंदा है बाइडन। ओके। तो इसलिए अच्छा, जरदारी साहब को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ साहब के अंदर तो अभी तक वर्किंग क्लास वाली बू है ना, मतलब स्ट्रगल करके ऊपर आने वाली जो बंदा होता है उसका रवैया उससे जिसने इनहेरिट किया हो सारा कुछ उससे मुख्तलिफ होता है, जाहिर है। ठीक। तो इनहेरिट की बात की है, खैरात में लिया हो उसकी बात नहीं की।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, माफी मांगनी पड़ती है भाई, गाना बढ़िया काट देने। 5वीं पुश्त की अब दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन 8,000 रुपए लेके लड़ाई करने वाले। दादाजी खान साहब के जो है फॉलोअर्स वो ये कहते हैं वैसे कि यार मुझे खान लगता साहब है की ऑडियंस है वेस्ट में, तो ये ऑडियंस है कि बाइडेन से घेर ही ऑडियंस है। कोई भी यूरोपियन नहीं। यूनियन ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी, बल्कि वो अपना की ना चौधरी फवाद चौधरी जेलम चौधरी, उसके बयान के बाद 4 EU मेंबर ने लिख दिया कि जनाब इन पे पाबंदियां लगे। फर्क कोई नहीं पड़ता, नहीं होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन आपके खिलाफ एक कैंपेन तो चल गई ना। अब आप देखिए यूके नहीं मुल्क था, ये आ गया, उसके साथ बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट, उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो, उसके बाद जनाब वो अपना पख्तून नेशनलिस्ट, वो तो पहले ही हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है, या पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत है उसके खिलाफ जो है वो नारे लगाते फिर रहे हैं। उनको मजीद कुमक फराहम हो जाएगी। कैंपेन बन गए, बिल्कुल बन गई, माहौल भी बन गया। सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उनका पॉइंट क्या होगा कि इमरान खान की आई तई फेरो। क्यों? इमरान खान उनका फ्रंट मैन है, ओके। इमरान खान की आई तई फिरेगी, उनकी आई तई फिरेगी, शुरू हो जाए दबड़ दबड़ दबड़। तो हाँ साहब ने दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ठीक है। जिस तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस तरह दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता, ये है। तो लो भाईजान फीडबैक। टाइम सेगमेंट का खत्म हो गया प्रोग्राम का, बस। यार मैं डर लग चल जाना। रजा वाकर क्या बातें कर रहे थे, टाइम खत्म हो गया। चलो जी। कैमरे के पीछे से रिजवान इशारे कर रहा है कि आप समेटें बात को। हाँ वो जो है वो बेचारा आया ही नहीं उसके बाद। केड़ा भला? हैरी आया ही नहीं। हैरी यूनिवर्सिटी में उसकी क्लासें रिज्यूम हो गई है ना, हैरी की यूनिवर्सिटी में क्लासें रिज्यूम हो गई हैं, वो क्लासें पढ़ रहा है। तो आया ही नहीं। हालांकि हमने प्रोग्राम लेट शुरू किया कि शायद क्लास अटेंड करके पहुंच जाए, तो वो नहीं पहुंचा। वैसे यार एक बात की मुझे साइंस की समझ नहीं आई। क्या साइंस? जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, तो फोन आ जाता है खातून खाना का, पता नहीं वो कोई मेडिकल, और उसके बाद फिर उस एक मुकदमा होता है, मैंने इतने फोन किए, आपने फोन अटेंड नहीं किए। बकायदा पेशी हो जाती है। और ऐसी सेंस है कि मैं ऑफिस पहुंचे हुए मुझे 6 घंटे हो चुके, ठीक है। इन 6 घंटे में एक दफा भी मैं उसे याद नहीं आया, लेकिन अद्धा घंटा पहले प्रोग्राम शुरू किया जे ते दे फोन ते फोन ले जी इजाजत दे, ताकि मैं फिर फोन अटेंड कर सकूं। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।